दोस्तों, हमें नौकरी के लिए केवल किताबों से भी नहीं लड़ना है, हमें बहुत सारी चीजों से लड़ना है। हमें एग्जाम के पैटर्न से लड़ना है, हमें पेपर के दलालों से लड़ना है, हमें सरकार की बेरुखियों से भी लड़ना है, क्योंकि कोई भी भर्ती 4-4 साल से पहले पूरी नहीं हो रही है। तो आपको परीक्षा के परिणाम से और चयन से पहले बहुत सारी चीजों से लड़ना होगा। इसलिए अपने साहस को बनाए रखें और अपने उस हिम्मत को, अपने हौसले को निरंतर बनाए रखें। हौसला नहीं खोएं, एक दिन मंजिल आपके कदमों में होगी। अपने ऊपर पूर्ण रूपेण विश्वास रखिए। दोस्तों, पढ़ाई सभी करते हैं, पढ़ के चयन सभी का होता है, लेकिन वर्तमान में आपके पढ़ाई और चयन के बीच में 5 बाधाएं हैं जिनको आपको पार करना पड़ेगा। 5 बाधाएं कौन कौन सी? पहली तो है परीक्षाओं का कोई समय प्रबंध नहीं है भाई, कब होगी कब नहीं होगी 1% भी इनका पता नहीं। उसके बाद में आपका सबसे बड़ा है वो है पेपर आउट होना कुछ, उसके बाद में आपके दलाल, उसके बाद में आपकी भर्तियों का कोर्ट में जाना। ये सारा है। किताबें पढ़ के, पढ़ाई करके बहुत सारे लड़के चयन पा लेते हैं, पाते हैं, लेकिन इन बाधाओं से भी आपको पार पाना होगा। वर्तमान में बहुत बड़ा पैटर्न है आदमी का। आपको यदि आपको लेना है तो आपको हौसला अपना निरंतर बनाए रखना होगा, आपको संयम बना के रखना होगा और आपको संभल कर चलना होगा। क्योंकि ये जो दलाल बैठे हैं, ये जो पेपर आउट वाले हैं, ये आपको भटकाएंगे। आपसे ये भी बोलेंगे कि आपका चयन बिना पेपर आउट के नहीं होगा, पेपर लिए बिना नहीं होगा, पढ़ने वालों का चयन नहीं होगा। लेकिन मैं कह सकता हूं कि जो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है वो आपसे भी निम्न परिस्थितियों से उठ के आया हुआ है। उस समय भी हम भी, जब मैं 2012-13 से जब हम भी तैयारी कर रहे थे, उस समय हमारे सामने भी ये बाधाएं थी। लेकिन मेरा उन लड़कों से भी निवेदन है, आप 3-4 बोर्ड है उनमें विशेष ध्यान रखिए। एक तो आप एसएससी के ऊपर पूर्ण विश्वास रखिए, दूसरा आप यूपीएससी पर भी पूर्ण विश्वास रखिए, ये बोर्ड। और फिर उसके बाद में आरआरबी, इन बोर्ड और आरआरसी, ये बोर्ड अभी भी स्टेट गवर्नमेंट से आप ऊपर उठिए। मैं विशेष करके मारवाड़ के छात्रों से कहता हूं कि आप पटवारी ग्राम सेवक से ऊपर उठ के भी एसएससी, यूपीएससी, आरआरबी, आरआरसी की तैयारी करिए। आपको यार दिल्ली पुलिस भी मैं साथ में ले लेता हूं, डीपी की, इनकी तैयारी करिए आप। मैं आपको वादा दिलाता हूं, आप वहां परेशान होने से बेहतर है कि यहाँ आप बहुत जल्दी चयन ले लोगे। आप स्टेट गवर्नमेंट से बढ़िया है, आप सेंटर गवर्नमेंट की तैयारी करिए, 100% आपको सफलता मिलेगी। और उसके बाद अपन आज की क्लास को लपक के देखना, लास्ट तक वीडियो को रुक जाना। औसत का एक भी सवाल आपके कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं होगा। शुरुआत करते हैं आज अपनी एक नई क्लास, और जिसका जो तरीका है वो अपन ने कल पढ़ा औसत के बारे में। औसत की एक शानदार कंसेप्ट वाली क्लास आपने पढ़ी, जो आपने ट्रिक पढ़ा। आज अपन ने बल्लेबाजों के द्वारा रन बनाने वाला ये एक प्रकार का औसत का दूसरा कॉन्सेप्ट है, जिसके ऊपर विभिन्न प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। वीडियो को स्किप मत करना। इसका भी एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा कल की तरह। कल भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सर आपने तो मजा आ गया क्लास पढ़ने में। मजा आपको आएगा यदि आप दिल लगा के वीडियो एंड से एंड तक देखोगे, तो फिर आपको मजा आएगा। देखिए, यहां पर क्लास को छोड़ना मत। मैं आपको एकदम शानदार ट्रिक बताऊंगा कि आप जिंदगी में इस ट्रिक को कभी भूलोगे भी नहीं। लेकिन पहले मैं आपको जो पैटर्न बता रहा हूं उस पैटर्न को देखिए कि एक बल्लेबाज है आपका राहुल द्रविड़, ले लेना, जो भी ले लेना, 19वीं पारी में वो 78 रन बनाता है। देखो, 19वीं पारी में 78 रन बनाता। पहले बता रहा हूं मैं कंसेप्ट से, फिर बताऊंगा ट्रिक से। 19वीं पारी में कितने रन बनाता है? 78। यानी 19वीं पारी से पहले वो कितनी पारियां खेल चुका है? कि सर आपके दिमाग में सर 18 पारी वो ऑलरेडी पहले खेल चुका है। ठीक है साहब, ये खेल दिया। ये जब 19वीं पारी में 78 रन बनाता है तो इसका औसत रन कितना बढ़ जाता है? 2 रन। औसत बढ़ जाती है 2 रन। औसत कितनी बढ़ जाती है? 2 रन बढ़ जाती है। 19वीं पारी के बाद में इसकी औसत ज्ञात कीजिए। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आया हुआ सवाल है, नींद उड़ा देंगे, मेरा वादा है। 2 सेकंड में आप औसत का सवाल करोगे, चुटकी हम करोगे। कैसे करोगे मैं आपको बताता हूं। आपको पता नहीं है, आप इतना जानते हो। हम क्या जानते हैं कि ये तो 2 रन का जो आपका औसत है वो 19वीं पारी के बाद में बढ़ेगा। इससे पहले वो कितनी पारियां खेल चुका है? 18 पारी खेल चुका है।
तो हम ये जानते हैं कॉन्सेप्ट से, देखो माना 18 पारियों तक औसत कितना हो जाएगा x, तो कुल रन कितने हो जाएंगे। मैंने आपको कुल योग बताया था, योग का क्या करना है कि संख्या को और औसत को क्या करना है, गुणा करना है। तो मैंने ये कर दिया 18 गुणा x, कितना हुआ 18x हो गया। 19वीं पारी के बाद में कितना बढ़ जाएगा 2, तो ये हो गया भाई 19वीं पारी के बाद औसत, तो कुल रन कितने हो जाएंगे। पहले तो कितना था 18 पारी तक x था, लेकिन 19वीं पारी होती बढ़ा कितना 2, तो हो जाएगा x प्लस 2, पारियां कितनी हो गई 19। ये लो साहब कितना हो जाएगा 19x प्लस 38। x और 19 का गुणा किया तो 19x, और 19 और 2 का गुणा किया तो 38। अब ये बड़ा 2 बड़ा किससे, कितने रन बनाने से 78 रन बनाने से। तो 19 पारियों में से 18 पारियों को क्या कर देंगे, घटाएंगे। तो 19x प्लस 38 माइनस 18x बराबर कितने रन 78। देखो 19x में से 18x जाएंगे, कितना x बचेगा 1x बराबर 78। इधर प्लस की चीज उधर जाएगी, किसकी हो जाएगी, किसकी हो जाएगी माइनस की। ये लो साहब माइनस x बराबर कितना हो गया, x बराबर कितना हो गया, x बराबर कितना हुआ भाई, x बराबर आ गया 40। ये क्या था, ये क्या था, ये आपका क्या था, ये आपका x आपने क्या माना था, औसत माना था। तो अब 2 बढ़ गया है, तो अब कितना हो जाएगा 40 प्लस 2 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। लेकिन ये कैसे होगा, क्यों होगा, ये चीज आप देख लीजिए। जब औसत में यहां पर क्या हुई है, कमी हुई है, अपन ने यहां औसत में क्या कर ली, अपन ने यहां पर क्या कर ली प्लस कर लिया। देखो मैं आपको इसी सवाल में रोक रहा हूं, देखो कमी होगी तो सदैव क्या चिन्ह आएगा, और वृद्धि होगी तो क्या चिन्ह आएगा प्लस का। किसका चिन्ह आएगा प्लस का। तो यहां कमी हुई है तो यहां पर भी अपने को क्या करनी पड़ेगी कमी, तो यहां पर भी अपने को क्या करनी पड़ेगी कमी। एक नहीं 2 सवाल सुनते जाना भाई। ये माइनस, और जब माइनस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा भाई, और प्लस का हो जाएगा तो ये कितना जुड़ गया, ये 8 और 8 16, 10 और 1 कितना हो गया 116 हुआ नहीं हो भाई। x का मान कितना आ गया 16 आ गया, और x में अपने को क्या करना है, तो 19वीं पारी, ये कितनी पारियों तक हो गया, ये अपन ने साथ में ले लिया कि x का मान कितना हो गया 116। ये किससे हुआ, ये हुआ आपके कंसेप्ट से, ये आपके किससे हुआ कंसेप्ट से हुआ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कितना आया 116। अब इसका ट्रिक क्या, जो आप ट्रिक का जो इंतजार कर रहे थे वो ट्रिक अब देखिए, इस ट्रिक को देखते जाना साथ में, वीडियो को छोड़ना मत। क्या बल्लेबाजों के सवाल आपको बड़े परेशान करते हैं, लेकिन ये चुटकियां होगा। देखिए 2 चीजें बता रहा हूं, इस सवाल में आपको सब उल्टा करना है। जब वर्दी कहे तब, मैं सुनते जाना, केवल वर्दी कहे तब तो करना है माइनस, और यदि कमी कहे तो आपको क्या करना है प्लस, उल्टा करना है। अब देखो टोटल पारियां कितनी है 19, तो 19 माइनस 1 पारी, जितनी पारियां उससे 1 कम, गुणा, चाहे कमी हो चाहे वृद्धि हो, वो रन यहां लिखना है। कितने रनों की वो कमी है, वृद्धि 2 की। लेकिन अगर यहां पर कमी है तो यहां पर निशान किसका लगाना है प्लस का। मैंने बता दिया, कमी होगी तो प्लस का, वृद्धि होगी तो माइनस का। आगे सवाल बता रहा हूं, कितने रन 78। इसमें से 19 में से 1 गया तो कितने बचेंगे 18 गुणा 2 प्लस 38, 18 दूना 36, और 36 और 78 कितने हो गए भाई
36 और 78 कितने हो गए? 114। और कितने की वर्दी हो रही है? 116। आ गया? अरे 116 आया कि नहीं आया? नहीं आया है तो बताओ ये आपका ट्रिक काम किया या नहीं किया? ट्रिक काम करेगा, लेकिन अगर आप इसको दिमाग में चलोगे तो मैंने आपको बता दिया कि जो चीज आपकी प्लस है उसको प्लस में, माइनस है उसकी माइनस में रखनी। 19वीं पारी। अब आगे चलो, अगला सवाल देखो। दूसरा सवाल आप कैसे करोगे? ये तो आरआरबी एनटीपीसी का अभी लेटेस्ट नया हुआ सवाल था। आप उतनी गणना करते हैं या आप ये ट्रिक याद रखते? सवाल एकदम चुटकियां बना के फाड़ दोगे, फाड़ सवालों को। अगली पारी देखो, एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है और उसका औसत रन में 3 की क्या हो जाती है? वर्दी हो जाती। अरे भाई 15 पारियों से पहले वो कितने पारी खेला? 14। इनका औसत कितना माना? x। तो कुल रन कितने हो गए? 14x। फिर इसने कितने रनों की वर्दी हुई? 3 रन की वर्दी हुई। तो 15वीं पारी के बाद औसत क्या हो जाएगी? x प्लस 3। 15x प्लस कितने हो जाएंगे? 45। कितने रन बढ़ाता है? 58 का फासला है। तो लाओ ना साहब, 15x प्लस 45 माइनस 14x बराबर 58। ठीक है। अब आप बोलोगे साहब ये माइनस क्यों कर रहा है? माइनस में क्यों करूंगा? क्योंकि ये 58 रन कौन सी पारी के हैं? 15वीं पारी के। तो मैं 15 में से 14 घटाऊंगा तभी तो 58 आएगा, स्वाभाविक बात। तो साहब 1x प्लस 45 बराबर 58। अब आपको यहां क्या करना है? x बराबर 58 माइनस 45। x बराबर कितना आया? 13 आया। यानी एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है और उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है, वर्दी हो जाती है। 15वीं पारी के बाद उसको औसत कितना होगा? 13 होगा। अब वापिस वही ट्रिक काम में लो। आपका ट्रिक काम कर रहा है या नहीं कर रहा वो भी देख लो। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ट्रिक मैंने क्या बोला था आपको? जितनी पारी है उससे एक पारी क्या लेनी है? 15 माइनस 1। जितनी वर्दी हुई है उसका गुणा। और जब वर्दी होगी तो यहां पर चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। माइनस में कितने करेंगे भाई? 58। यहां कितने बचे साहब आपके? 14 गुणा 3 58। 14 माइनस 58 कितना हो गया भाई? 16 बचे। अब आप कहोगे साहब ये माइनस है। सुनो मेरी बात, रोहित शर्मा है, औसत कभी माइनस में नहीं आती, ये बात ध्यान रखना। औसत हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को क्या करना है? जैसे रोहित शर्मा, खुदा ने खास्ता उसने 4 मैचों में 0 बना दिया। अब इसकी औसत क्या होगी? आपने औसत क्या पढ़ा कि राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या, 0। यानी 0 हो सकता है लेकिन माइनस औसत कभी भी नहीं होगी, ये ध्यान रखना। कितना आया साहब? 16। रनों की वर्दी कितने की हुई? 3 घटाओगे कितना आया? कोई फर्क? कहीं कोई फर्क हो तो मुझे बता देना। इस ट्रिक को मैं और बेटर करता जाऊंगा, आप इस ट्रिक को देखते जाना। अगर कहीं कोई फर्क है तो मुझे बता देना। एकदम कंसेप्ट क्लियर है। आगे चलो, अगला सवाल। एक के बाद एक बैक टू बैक सवाल। ये सीजीएल का आया हुआ सवाल था भाई, पीटी का, और आप लोग इस सवाल को समझते नहीं। देखो मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूं, मैं आपको ट्रिक भी बता रहा हूं। ये सवाल बहुत ही अच्छा है। एक बल्लेबाज 19वीं पारी के लिए उसका निश्चित औसत है, ये लिया, माना 19वीं पारी तक निश्चित औसत कितना हो गया? x। तो कुल 19 पारियों में रनों का कुल योग कितना हो जाएगा?
19 गुणा x बराबर 19x, यही रन होंगे। 20वीं पारी में वो 100 रन बनाता है और उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है। गुड। तो अब अगला x क्या होगा, तो यहां लिखेंगे 20वीं पारी का औसत क्या हो जाएगा, पहले 19 पारी तक तो x, और अब यहां औसत कितना बढ़ गया, 2 रन। तो यहां पर 20वीं पारियों तक कुल रनों का योग बराबर क्या होगा, 20 गुणा x प्लस 2 होगा, 20x प्लस 40। कितने रन बनाए, देखो साहब, 20x प्लस 40 माइनस 19x बराबर कितने रन बनाता है, 100। कट। 1x बराबर 100 प्लस की चीज माइनस x बराबर कितना हो गया, 60, और x बराबर आपका उत्तर आ गया 60। अब ये ट्रिक में काम करता है या नहीं करता है, वापिस चेक, इसको देखो उधर, स्क्रीनशॉट लेते रहना साथ में, ज्यादा दिमाग लोड पे मत देना। कितनी पारियां, 20, तो 20 माइनस 1, 2 रन। बड़े हैं कि कम हुए, कम बड़े हैं, जिसका मतलब यहां क्या होगा, माइनस, और कितना रन, 100। आओ भाई इधर, 19 गुणा ये बराबर आपका हो ही गया ना, क्या हो जाएगा, कितना हुआ भाई, 19 गुणा 38 माइनस 100, कितना हो रहा है, देखो भाई 62, और ये 2 माइनस, हो गया। नहीं हुआ है तो मुझे बता देना, A to Z अगर कोई कॉन्सेप्ट कहीं पे भी क्लियर नहीं हो रहा है तो मुझे बता देना। क्लास छोड़ना मत, 2-3 पैटर्न और बताऊंगा, उसके बाद में बल्लेबाजों के द्वारा खेली गई सारी बाउंसर गेंदें आपके दिमाग के ऊपर से नहीं जाएगी, आप उसका पूरा एकदम डिफेंसिव शॉट खेलोगे, एक भी डक नहीं करोगे। तो अगला सवाल देखते हैं। हाँ सुनो इधर देखो भाई, ये एक सवाल है कि एक बल्लेबाज द्वारा 11 पारियों में एक निश्चित औसत है। आप यहां देखो, 11 पारियों का औसत आपका हो गया x, 11 पारी तक। तो 11 पारियों तक कुल रनों की संख्या, तो 11 गुणा x, 11x, क्यों, क्योंकि आपने औसत बराबर पढ़ा क्या है कि राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या यानी नंबर n, यही पढ़ा। तो 11 पारियों तक तो ये हो गया, 12वीं पारी में वो 90 रन बनाता है, 12वीं पारी में 90 रन बनाता है, और उसका औसत कितना कम हो जाता है, 5 कम हो जाता है। पहले x था, लेकिन अब उसका औसत क्या हो जाएगा, x माइनस 5। अब देखते जाओ कि क्या खेल बन रहा है, x माइनस 5। यहां तक अगर वो क्लास देख रहा है तो मैंने जो ऊपर पढ़ाया है वहां पे भी आप अपने ट्रिक को कंपेयर इसके साथ जरूर करना, नहीं तो जो ऊपर से जाएगा उसका तो राम जाने। तो यहां पर 12 पारियों के बाद कुल रन क्या होंगे, 12 गुणा x माइनस 5, क्या बनेगा, 12x माइनस 12.60, ये बढ़ गया। अब होगा क्या, कैसा, 12x माइनस 60 माइनस 11x, और 12वीं पारी में ये रन कितने बनाता है, 90 रन बनाता है। इस सवाल को देखो, 11x से 12x, 1x माइनस 60 बराबर 90, x बराबर देखो 90 प्लस हो जाएगा 60, x बराबर हो जाएगा 150। वहां आपने यहां तक पढ़ा
मैं आपको यहां तक इसीलिए क्लास में साथ में कहता हूं कि बच्चे क्या कहते हैं और बच्चे कहां पकड़ते हैं। मैंने ये x कहां तक का पकड़ा था, कितने पारियों तक था, 11 पारियों तक था। लेकिन सवाल में क्या पूछा जा रहा है, सवाल में पूछा जा रहा है कि 12वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। तो भाई 12वीं पारी के बाद उसका औसत ये होगा, x माइनस कितना करना पड़ेगा, 5, क्योंकि उसके रनों में वृद्धि कितने की कमी हुई, 5 की। तो -5 100 और कितना आ जाएगा 45, उसका औसत कितना हो जाएगा 145 होगा। अब आपका जो ट्रिक पढ़ा, मैंने ट्रिक को याद रखवाने के लिए सारे उल्टे सीधे काम किया, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और जो ट्रिक पढ़ा उस ट्रिक को अब एकदम आप इंप्लीमेंट करोगे सही ढंग से। कुल पारियां कितनी, 12, लेकिन उससे एक पारी कम लेनी है, एक कम। कितने रनों की बढ़ोतरी होती है या घटोतरी होती है, उसको गुणा में। यदि यहां कम हुए हैं तो यहां निशान किसका आएगा, कितने रन बढ़ाते हैं ज्यादा, 90। कितना हुआ 11 गुणा 5 प्लस कितना हुआ 90, 11 5 55 प्लस 90 बराबर कितना आया भाई 145 आया उत्तर। ना तो यहां 5 जोड़ना है ना यहां घटाना है, वो एक बार ही करना था। मेरा आपको इतना ही काम था कि इस क्लास को यहां तक लेके आना था कि बच्चे जिंदगी में ट्रिक को जब आप अपवाद के साथ नहीं समझो, मैंने आपको सारे सवाल गलत करवाए, उन सारे सवालों को सही करना और उनका उत्तर का जवाब मुझे दे देना, ये आपके समझ में आना चाहिए। मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना था कि मेरे बच्चे यहां तक आ जाए क्लास में, तो फिर तो मुझे ये एसएससी सीपीओ 2016 का आया हुआ सवाल था। अब उसके बाद देखो साहब, आप राहुल द्वारा खेली गई 10 पारियों के रनों का औसत है 50। कितना मस्त सवाल। आप यहां लिखो 10 पारियों का औसत, पहले औसत नहीं दे रहा था लेकिन अब इसने औसत आपको दे दिया है। 10 पारियों का औसत कितना है भाई 50। तो 10 पारियों में रनों का कुल योग क्या होगा, 50 गुणा 10 ही होगा, बराबर है। ये पहला समीकरण, ये तो हो गया यहां तक। तथा 11वीं पारी में कितने रन बढ़ाए, 11वीं पारी में वो कितने रन बढ़ाए कि उसके औसत में कितनी वृद्धि हो जाए, 2 रनों की। पहले औसत कितना है 50 और 2 बढ़ाना है तो औसत अब कितना होना चाहिए 52 होना चाहिए। तो अपन यहां लिख सकते हैं ना भाई 11 पारियों का औसत कितना हो जाएगा 50 प्लस 2 यानी कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। तो ये सेम टू सेम लाइन कि 11 पारियों में कुल रनों का योग हो जाएगा 52 गुणा 11। ये 11 पारियों के रन, ये 10 पारियों के रन, 11 में से 10 पारियां घटा देंगे तो 11वीं पारी आएगी कि नहीं आएगी भाई, आएगी या नहीं आएगी, तो आएगी। तो देखो भाई 11 गुणा 52, 11 गुणा 52 माइनस 10 गुणा 50। 11 का गुणा का मैंने आपको बताया नहीं है, दोनों छुटकों को दूर दूर और दोनों छुटकों को पास पास, 2 5 को करो दूर, 2 और 5 को करो दूर और दोनों को जोड़ो 7। 11 का किसी भी संख्या से गुणा करना है 2 अंकों का, तो ये गुणा करने का तरीका कभी भी गुणा मत करना, दोनों को दूर दोनों को पास, 2 5 दूर कर दिया और दोनों को जोड़ के पास कर दिया, माइनस कितने रन बढ़ाने पड़ेंगे उसको 11वीं पारी में, 72 रन बढ़ाएगा तो ये यूपीएससी का असिस्टेंट कमांडेंट 2016 का सवाल सही करेगा। ये राहुल द्रविड़ को काम करना पड़ेगा। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक ठोको, कमेंट ठोको और अपने 10 साथियों को शेयर करो और सभी जुड़ जाओ।
ये अपने को 2021 में 21 सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए, उसके बाद की बात आगे करेंगे। चलो अगला सवाल देखो, ये लो हटा दो भाई, हटा दिया मैंने। और हाँ, एक लाइक और शेयर उन लड़कों के लिए भी करो जो इस भरी जवानी में 16, 17, 18 साल की उम्र में भारत माता के लिए सुबह 4 बजे ग्राउंड में जाते हैं, दौड़ते हैं और मेहनत करते हैं। उनके जज्बे को भी मैं सल्यूट करता हूं। उनके लिए भी एक लाइक और एक कमेंट जरूर ठोकना। जो इंडियन आर्मी की तैयारी वर्तमान समय में भी कर रहे हैं, जो युवा घर से सुबह 10 बजे तक उठना नहीं पसंद करते हैं, जो लड़के सुबह 4 बजे स्टेडियम में जाके रनिंग करते हैं, उनके लिए भी एक लाइक और शेयर कमेंट ठोक देना। अगला सवाल देखो भाई, एक बल्लेबाज 12वीं पारी में 63 रन बनाता है। हमें ये पता नहीं कि वो 11 पारी में क्या बना, हम तो ये जानते हैं 11 पारियों में बनाए रनों का औसत क्या हो गया, एक्स। तो कुल रनों का योग हो जाएगा 11 गुणा एक्स बराबर 11x। एक बल्लेबाज 12वीं पारी में 63 रन बनाता है और उसका औसत रन 2 अधिक हो जाता है, 2 अधिक हो जाता है 12वीं पारी के बाद में उसका औसत क्या होगा। अब देखो 11 पारियों तक उसका औसत है 11, 12वीं पारी के बाद उसका औसत हो जाएगा x प्लस 2। 12 पारियों में कुल रनों का योग बराबर हो जाएगा 12 गुणा x प्लस 2। 12x प्लस कितना हो जाएगा 24। इसमें से इसको घटाएंगे तब इसके कितने रन आएंगे, 63 ही आएंगे भाई। ये 63 रन बनाए तभी इसका औसत बढ़ा। 12x प्लस 24 माइनस 11x बराबर 63। 1x 63 प्लस 24 87 एक्स का मान है जो 11 पारियों तक है, लेकिन 12वीं पारी में इसका बड़ा कितना है, 89 आ गया। अब आपका सॉरी ट्रिक लेते हैं। ट्रिक क्या कहता है, कितनी पारियां 12, एक कम 12 माइनस 1 कितने से गुणा 2 से। वृद्धि हुई है कमी हुई है, अधिक हुई है, तो यहां पर निशान माइनस का, कितने का 63 का। अब चलो साहब यहां क्या करेंगे, 11 गुणा क्या हुआ, 11 गुणा क्या हुआ 2 माइनस 63, 22 माइनस 63 कितना हुआ, 13 में से 3 में से 2 गया तो 1, यहां बचे 6 में 2 गया कितने बच गए 41। 41 आना चाहिए एक्स बराबर, यहां तो क्या आया, यहां 89 क्यों आया, क्यों आया कि आपने यहां गलती की, आपने 11x लिखा, फिर आपने क्या लिखा x प्लस 2, यानी 12x प्लस आपने क्या किया साहब 24। तो आप ये करो ना, 12x प्लस 24 माइनस 11x बराबर 63, ये कट गया 1x बराबर 63। ये प्लस के हैं तो भैया इधर जाएंगे किसके होंगे, इधर जाएंगे तो किसके होंगे बाबूजी, माइनस के होंगे ना।
तो माइनस क्यों, आपने प्लस क्यों किया, माइनस करते आप, क्यों नहीं किया। तो 13 में से 4 गए तो आपके कितने बचे 9, यहां बचे 5, यहां कितने बचे 5, 5 में से 2 गए तो कितने बच जाएंगे आपके 3, 5 में से 2 गए तो आपके कितने बचे 3। x बराबर कितना आया 39, x था 11 पारियों का, 12 पारी के लिए x में क्या जोड़ना पड़ेगा, हो गया ना भाई, हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ है तो बताओ भाई, नहीं हुआ है तो बताइए। तो ये था मेरा आज का बल्लेबाज के द्वारा खेली गई पारियों के ऊपर विभिन्न प्रकार के सवाल, विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए सवाल। एक भी सवाल गलत नहीं होगा, अगर हो जाए तो मुझे बता देना। आपके जितने भी हार्ड सवाल हैं औसत से संबंधित मुझे 7742775769 ये मेरे व्हाट्सएप नंबर हैं, इन व्हाट्सएप पे भेज देना। और जो एनटीपीसी का एग्जाम देके हैं, जो सवाल आ रहे हैं, वो भी आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे भेजते रहो, तो मैं आपको पूरे सवालों का टंटोड़ मटोड़ के और उसमें दूंगा। आज की थंबनेल भी अपनी यही रहेगी, 2 सेकंड में सवाल होना चाहिए, और 2 सेकंड में नहीं हो रहा है तो मुझे बता दी। ये ट्रिक जिंदगी में भी आप कभी नहीं भूलोगे, यदि कोई भूल जाए तो मुझे बता देना। अगर आपको वीडियो लास्ट तक देख रहे हो तो इस चैनल को, आपका अपना चैनल है, आगे बढ़ाइए। हमें इस चैनल को उस दुनिया में लेके जाना है, निःशुल्क एजुकेशन का वो चैनल बनाना है। ना मैं कभी जिंदगी में ऐप लाऊंगा, मुझे कुछ भी नहीं लाना है, मुझे मेरे जैसे गरीब परिवार के बच्चों को आगे चयन करवाना, ये मेरा टारगेट है। मिलते हैं एक फिर नई क्लास में, दासू क्लास में, और अगला अपना जो टॉपिक रहेगा वो औसत आयु वाला रहेगा। ध्यान रखना भाई, औसत आयु के सवालों का अगला टॉपिक आएगा, लपक के देख लेना, उसके भी लिए बहुत ही शानदार मसालेदार ट्रिक लेके आ रहा हूं। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नई क्लास में।